वेलकम इन द क्लासेस। आई एम रविंद्र भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं इट का मतलब क्या होता है। इट का मतलब यह भी होता है, वह भी होता है। और इट का यूज कहाँ पर होता है, तो सबसे पहला चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए इट का उपयोग होता है। जैसे यह एक कुर्सी है, वह एक मेज़ है, तो वहाँ पे इट का उपयोग होता है जहाँ पे वस्तु हमारा निर्जीव होता है। दूसरा एनिमल के लिए, जैसे यह एक गाय है, यह एक घोड़ा है, तो वहाँ पर भी ईट का उपयोग होता है। उसके बाद तीसरा चीज़ टाइमिंग जैसे आज रविवार है, कल मंगलवार था, फरवरी का महीना था, जनवरी का महीना है, ईयर के लिए जैसे 2021 का वर्ष है, तो इन सब के लिए ईट का उपयोग होता है। उसके बाद चौथा चीज़ वेदर के लिए, जैसे गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आज ठंडा था, बारिश का मौसम है, तो इस सब चीज़ों के लिए इट का उपयोग होगा। पहला चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दूसरा चीज़ एनिमल के लिए, तीसरा चीज़ टाइमिंग के लिए, चौथा चीज़ वेदर के लिए इट का उपयोग हम करेंगे। अब यूज ऑफ इट में पॉजिटिव टाइप का सेंटेंसेस हम बनाएंगे। उसके लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले इट लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे या फिर वाज। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज लिखेंगे, अगर पास्ट में है तो वाज लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट वाला बनाएंगे। सब में देखिए है लगा है, तो ये सब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे इज का उपयोग करके बनाएंगे। पहला सेंटेंस, यह एक कुर्सी है, तो यह के लिए इट का उपयोग कर लेंगे। कुर्सी क्या हमारा निर्जीव है, तो इट, उसके बाद एज, एक कुर्सी, ए चेयर। दूसरा सेंटेंस, यह एक गाय है, तो यहाँ पे एनिमल के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी इट का यूज होगा, तो इट इज ए काउ। तीसरा सेंटेंस, आज रविवार है, तो बनाते हैं इट इज रविवार का संडे। एक चीज़ याद रहे, कहीं भी डे का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल। उसके बाद आज दिया है तो आज को लास्ट में बना लेते हैं। आज कल को हमेशा लास्ट में बनाएंगे। टुडे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, उसको हमेशा लास्ट में बनाएंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोग इसको थोड़ा गलत टाइप का बना देते हैं। जैसे आज रविवार है तो उसको बना देते हैं टुडे इज संडे, बट यह करेक्ट नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली ये बनेगा ऐसे, दो तरीका है बनाने का। टुडे इट इज संडे या फिर इट इज़ संडे टुडे। यह जो है टुडे इज संडे, ये गलत है। सही तरीका यह होगा इट इज़ संडे टुडे। और दूसरे टाइप का टुडे इट इज़ संडे, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है। चौथा सेंटेंस बनाएंगे, गर्मी का मौसम है, तो सबसे पहले इट लिख लेंगे, उसके बाद इज, गर्मी का मौसम मतलब समर, SUMMER। पांचवा सेंटेंस बनाएंगे, 7 बजा है, तो टाइमिंग बताने के लिए इट इज 7 o'clock। यूज ऑफ इट में यह जो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसमें हम प्रेजेंट के बारे में बताए हैं, जहाँ पे इज का उपयोग होगा। इसमें सारे सेंटेंसों में इज का उपयोग किया है, मतलब सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है। इसके बाद हम पास्ट वाले सेंटेंस बनाएंगे। तो बनाते हैं, इसमें सभी सेंटेंस हम देख ले रहे हैं, था लगा है, तो वाज का यूज करके बनाएंगे हम। पहला सेंटेंस बनाएंगे, यह एक मेज़ था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, अगर था है तो वाज, इट वाज एक मेज ए टेबल। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, कल गर्मी था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट था है तो वाज, इट वाज गर्मी का हॉट। और कल मतलब बीता हुआ कल है, तो उसके लिए बीते हुए कल का अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे। आने वाले कल का अंग्रेजी क्या होता है, टुमारो। बीते हुए कल का अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे। तीसरा सेंटेंस, आज शुक्रवार था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, उसके बाद लिखेंगे वाज, और शुक्रवार का फ्राइडे। और आज कल का हमेशा अंग्रेजी लास्ट में बनाएंगे टुडे, इट वाज फ्राइडे टुडे। अब चौथा सेंटेंस, 2021 का वर्ष था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट था है तो वाज, और 2021 को 2021 लिख लेंगे। अब यूज ऑफ इट में निगेटिव टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। हमारा रूल हो जाएगा इट के तुरंत बाद इज या वाज। अगर हमारा
सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो इज, पास्ट में रहेगा तो वाज, उसके तुरंत बाद नॉट जोड़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। पहला सेंटेंस बनाते हैं, आज धूप नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, उसके बाद है तो इज लिख लेंगे, नहीं है तो नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जोड़ लेंगे। इट इज नॉट धूप का सन साइन आज का टुडे। दूसरा सेंटेंस, सर्दी का मौसम नहीं था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, था है तो वाज लिख लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जोड़ लेंगे। इट वाज नॉट सर्दी का मौसम का अंग्रेजी क्या होता है, विंटर। तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, 8 नहीं बजा है, तो इट है तो इज, इट इज, नहीं है तो नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इट इज नॉट 8 o'clock। उसके बाद चौथा सेंटेंस, यह बकरी नहीं है, तो इट इज, नहीं है तो नॉट, इट इज नॉट बकरी का गुट। पांचवा सेंटेंस, आज मंगलवार नहीं था, तो इट, था है तो वाज कर लेंगे, इट वाज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इट वाज नॉट मंगलवार का ट्यूसडे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट में इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट टाइप का सेंटेंसेस। डायरेक्ट टाइप सेंटेंसेस की पहचान क्या होता है, वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, इज या वाज को पहले लिख लेने से क्या क्या अंग्रेजी स्वतः बन जाएगी। तो इसका रूल होगा, सबसे पहले इज या वाज, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज, अगर पास्ट में है तो वाज, उसके बाद इट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। पहला सेंटेंस, क्या यह छाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, है तो इज लिख लेंगे, इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट, छाता का अम्ब्रेला, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। दूसरा सेंटेंस, क्या जनवरी का महीना था, तो था तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट, जनवरी तो जनवरी लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, जनवरी। उसके बाद तीसरा सेंटेंस, क्या बसंत ऋतु है, तो है तो सबसे पहले इज लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट, बसंत का स्प्रिंग, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। चौथा सेंटेंस, क्या 1947 का वर्ष था, तो सबसे पहले था है तो क्या लिखेंगे, वाज, उसके बाद लिखेंगे इट, 1947, क्वेश्चन मार्क, वाज इट 1947। उसके बाद पांचवा सेंटेंस, क्या 6 बजा था, तो था है तो सबसे पहले वाज लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे इट और 6 का 6 o'clock, वाज इट 6 o'clock। इनडायरेक्ट टाइप के सेंटेंसेस का पहचान क्या होता है, वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आता है। क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद इज लिख लेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज लिख लेंगे, अगर पास्ट में है तो वाज लिख लेंगे, उसके बाद इट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, आज गर्मी क्यों है, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी बनाएंगे, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई, उसके बाद है तो इज लिख लेंगे, वाई एज, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट, गर्मी का हॉट, और आज का टुडे, आजकल को हमेशा लास्ट में बना देते, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, वाई इज इट हॉट टुडे। दूसरा सेंटेंस, सोमवार कब था, तो सबसे पहले कब का अंग्रेजी बनाएंगे, कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वेन, उसके बाद था है तो वाज लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखना है हमको, इट, वेन वाज इट सोमवार का मंडे, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तीसरा सेंटेंस, सर्दी कहाँ है, तो सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी बनाएंगे, वेयर, उसके बाद लिखेंगे है तो इज, उसके बाद इट, सर्दी का कोल्ड, क्वेश्चन मार्क। चौथा सेंटेंस है तो सबसे पहले कब का अंग्रेजी बनाएंगे, कब का अंग्रेजी क्या होगा, वेन, उसके बाद है तो इज लिख लेते हैं, उसके बाद इट लिखेंगे, वेन इज इट, मार्च का महीना, मार्च लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आई होप कि यूज ऑफ इट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़